अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि तभी शुई मेन ने अपना सिर थोड़ा साइड में झुकाया। उसकी चार्मिंग आंखें क्रेसेंट मून्स आधे चांद की तरह सिकुड़ गई और युनचे के दिमाग में एक बहुत ही सॉफ्ट और लाइट सोल वॉइस गूंजी, बिग ब्रदर युनचे, सावधान रहना। आवाज गूंजी, मैच स्टार्ट किया जाए। जैसे ही ऑनरेबल क्यू हुई की आवाज किसी बादलों की गरज की तरह गूंजी, युनचे उसी पल आगे लपका। वो किसी तीर की तरह अपनी जगह से छूटा और उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी अनलीश कर दी। उसका प्लान बिल्कुल वही था जो हुओ पोयुन ने कहा था। अपनी एब्सोल्यूट एनर्जी सुपीरियोरिटी के साथ उसे दबा देना और उसे अपनी मेंटल पावर यूज करने का रत्ती भर भी चांस नहीं देना। अब आगे जैसे ही युनचे आगे बढ़ा, शुई मेन ने तुरंत एक छोटा सा प्रोफाउंड फॉर्मेशन बना लिया जो ब्लू लाइट से चमक रहा था। तभी एक जोरदार धमाका होता है। युनचे की प्रोफाउंड एनर्जी लहरों की तरह आगे बढ़ी ताकि वो शुई मेन को दबा सके। उसके ऑरा के ब्लास्ट की आवाज भी बहुत भारी थी, लेकिन वो शुई मेन को जरा भी नहीं दबा पाया। उसने देखा कि फॉर्मेशन की ब्लू लाइट चमकने के बाद शुई मेन वहां से गायब हो रही है। अगले ही पल शुई मेन का ऑरा आसमान में बहुत ऊंचाई से आने लगा। युनचे मन ही मन उसकी तारीफ करते हुए सोचता है, इल्यूसरी बटरफ्लाई डांस। सच में ये एक टॉप लेवल का मूवमेंट आर्ट है जिसे शुई इंग्युए भी पूरी तरह से नहीं सीख पाई थी। सच में ये बहुत ही गजब था। सीधे शब्दों में कहे तो जिस आसानी से शुई मेन उसके हमले से बची और उसके लॉक किए हुए ऑरा से बाहर निकली, उसका इल्यूसरी बटरफ्लाई डांस किसी भी तरह से मून स्प्लिटिंग कैस्केड से कम नहीं था। हाँ, बस वो उस मून स्प्लिटिंग कैस्केड के बराबर था जो अभी पूरे परफेक्शन तक नहीं पहुंचा हो। अब युनचे ने फिर से अपना ऑरा उस पर लॉक किया, लेकिन तब तक शुई मेन ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। उसने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और इल्यूसरी मेंटल बटरफ्लाई लैंग्वेज से ब्लू लाइट निकलने लगी। एक विशाल वाटर का पर्दा पूरे आसमान में फैल गया और फिर नीचे गिरने लगा। आइस वाले प्रोफाउंड आर्ट्स असल में वाटर से ही बनते हैं, लेकिन अटैक और कंट्रोल में वो वाटर वाले आर्ट्स से ज्यादा अच्छे होते हैं। दिक्कत यह थी कि आइस वाले आर्ट्स को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए 90% लोग आइस आर्ट्स चुनते हैं और बहुत कम लोग प्योर वाटर आर्ट्स सीखते हैं। ग्लेज्ड लाइट रियल्म का मुख्य प्रोफाउंड आर्ट बिलोइंग स्टार बिस्टोअल भी एक प्योर वाटर आर्ट था, लेकिन क्योंकि ये किंग रियल्म्स के नीचे आने वाले 3 सबसे पावरफुल स्टार रियल्म्स का मुख्य आर्ट था, तो इसे किसी आम वाटर आर्ट से तोलना बिल्कुल बेवकूफी होगी। लेकिन बात यह है कि चाहे वो आइस आर्ट हो या वाटर आर्ट, युनचे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास वाटर स्पिरिट इविल बॉडी थी। वो विशाल वाटर का पर्दा दिखने में भले ही डरावना लग रहा था, पर युनचे के लिए वो कुछ भी नहीं था। युनचे हवा में उछला और उसने मजे में अपनी स्वॉर्ड चलाई। तभी एक फटने की आवाज आई और वो आसमान ढकने वाला वाटर का पर्दा आसानी से फट गया। पीछे का नीला आसमान दिखने ही वाला था कि तभी एक और वाटर का पर्दा उसके ऊपर गिर गया और सब कुछ छुप गया। और तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। शुई मेन का ऑरा अचानक से पूरी तरह गायब हो गया। युनचे के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो दूसरे पर्दे को फाड़ने ही वाला था कि उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो हवा में ही रुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी कॉन्शियसनेस तेजी से उसके माइंड के सी में उतर गई। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर लड़ते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को ऐसे अंदर ले जाना बहुत ही खतरनाक था, लेकिन युनचे ने अपना 80% कॉन्शियसनेस अंदर डाल दिया और बाहर के वर्ल्ड के लिए सिर्फ 20% छोड़ा। मतलब साफ है कि वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में था। उसके सोल वर्ल्ड के स्पेस में तारे चमक रहे थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था और कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन युनचे ने हार नहीं मानी। उसने अपना फोकस बढ़ाया और तभी गोल्डन लाइट चमक उठी। गोल्डन क्रो डिवाइन सोल एक विशाल फैंटो में बदल गया। उस गोल्डन क्रो ने अपनी गर्दन उठाई और एक लंबी चीख मारी, जिससे युनचे का सोल वर्ल्ड पल भर में पूरी तरह फायर से भर गया। और यहीं पर असली मोड़ आता है। उस फायर की लाइट में बहुत सारी छोटी और तेज ब्लैक बटरफ्लाई दिखने लगी। वो बटरफ्लाई जल्दी ही फायर में जलकर खत्म होने लगी। असल बात यह थी कि ये ब्लैक बटरफ्लाई बहुत पहले ही उसके माइंड में घुस चुकी थी, और जब तक उसने गोल्डन क्रो डिवाइन सोल की पावर का इस्तेमाल नहीं किया, तब तक उनका कोई अतापता नहीं था। तभी फायर के बीच से एक लड़की की मीठी आवाज गूंजी, ओह माय। शुई मेन ने हैरानी से कहा, बिग ब्रदर, आप तो बहुत औसम हो। मुझे नहीं लगा था कि आप इन्हें इतनी जल्दी खोज लोगे। युनचे ने बहुत ही शांत आवाज में कहा,
नहीं, असल में मैंने इन्हें खोजा नहीं है, बस तुमने अपने एन्चांटमेंट में एक छोटी सी गलती कर दी। एटर्नल हेवन रियल्म के आसमान का रंग हल्का सफेद है, लेकिन जो आसमान मैंने अभी देखा वो थोड़ा नीला था। तभी मुझे समझ आ गया कि मैं किसी वक्त तुम्हारे एन्चांटमेंट में फंस चुका हूं। यह सुनकर शुई मेन ने धीरे से कहा, अच्छा, क्या ऐसा है? यूनचे बाहर से शांत था, पर अंदर से उसकी हालत खराब थी। उसने अपनी सावधानी पूरी बढ़ा दी क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस की गहराई में खतरे की घंटी बज रही थी। उसने खुद मैंग डुआनशी को शुई मेन की सोल पावर के सामने बुरी तरह हारते हुए देखा था। उसे लगा था कि उसकी मेंटल पावर पावरफुल है, तो वो इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि शुई मेन की सोल पावर कितनी ज्यादा खूंखार है। अगर वो अपने सोल वर्ल्ड के अंदर नहीं झांकता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसके माइंड पर हमला हो चुका है। मतलब साफ है कि अगर कोई बिना तैयारी के हो तो हमला होना आम बात है। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि यूनचे पूरी तरह से तैयार था। क्या ऐसा हो सकता है कि शुई मेन की सोल पावर हर सोल डिफेंस को तोड़कर सीधे अंदर घुस सकती है? तभी उसके माइंड वर्ल्ड में एक हल्की सी हंसी गूंजी। बिग ब्रदर, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। शुई मेन ने बताया कि उसकी सोल का एक बहुत ही अजीब नाम है, डिवाइन स्टेनलेस सोल। उसके डैडी ने बताया था कि यह प्रिमोर्डियल पावर से बनी है। ये पूरे प्राइमल केओस की सबसे प्योर सोल है और इसे दूसरों के सोल वर्ल्ड्स में घुसना बहुत आसानी से आता है। यह सुनकर यूनचे को मू शुआनिन की बताई हुई डिवाइन स्टेनलेस बॉडी याद आ गई। तभी उसका माथा भन्ना गया और उसने पूछा, क्या तुम मेरे विचार भी देख सकती हो? लड़की ने हंसते हुए कहा कि हाँ, क्योंकि वो उसके सोल वर्ल्ड के अंदर है। यह सुनकर यूनचे के तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसकी पुरानी यादें भी देख लेगी। यूनचे ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने माइंड से बाहर निकालूंगा। और तभी उसके माइंड वर्ल्ड में जोरदार धमाके हुए और एक फीनिक्स की चीख गूंज उठी। यूनचे की सारी मेंटल पावर फटने वाले गोल्डन क्रो फ्लेम्स में बदल गई। पूरा माइंड वर्ल्ड अब धधकती फायर से भर चुका था। गोल्डन क्रो डिवाइन सोल ने वहां मौजूद हर बाहरी चीज को जलाना शुरू कर दिया, पर फिर भी वो ब्लैक बटरफ्लाई वहां नाच रही थी। जैसे जैसे वो जलती, उनकी जगह और नई बटरफ्लाई आ जाती। वो गोल्डन फ्लेम्स से खत्म होने के बजाय और गहरी सोल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगी। तभी यूनचे ने अपना सबसे तगड़ा मूव चला, रेड बटरफ्लाई डोमेन। ये गोल्डन क्रो की सोल पावर का सबसे खतरनाक मूव था। उसने इसी रेड बटरफ्लाई डोमेन का इस्तेमाल करके ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के लोगों की नाक में दम कर दिया था। पल भर में सारी फ्लेम्स उड़ने वाली फायर की तितलियों में बदल गई और उन काली तितलियों से टकराने लगी। पर शुई मेन मजे से बोली, वाओ बिग ब्रदर, आपकी सोल पावर कितनी सुंदर बटरफ्लाई बना सकती है। सो ऑसम। यूनचे ने अपनी पूरी सोल पावर को जमा कर लिया था और उसका दिमाग एकदम तनाव में था। लेकिन दूसरी तरफ शुई मेन की आवाज उसके सोल वर्ल्ड के अंदर से ऐसे आ रही थी जैसे वो कोई गाना गा रही हो। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी जैसे उसने कोई प्यारी चीज देख ली हो। उसे जरा भी डर या घबराहट नहीं थी जो आमतौर पर सोल बैटल के टाइम होती है। साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स थी। रेड बटरफ्लाई डोमेन की सोल पावर बहुत ही ज्यादा हावी होने वाली थी। जैसे ही ये पावर निकली, ये किसी भी डिवाइन वे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर के दिमाग को एक पल में जलाकर खाक कर सकती थी। लेकिन यूनचे की किस्मत अच्छी थी कि फ्लेम से बनी हुई बटरफ्लाई ब्लैक बटरफ्लाई को तुरंत जला नहीं पाई। वो बस थोड़ी देर के लिए उनके साथ उलझ गई थी, जिससे यूनचे का सोल वर्ल्ड कभी चमकता तो कभी अंधेरे में डूब जाता, क्योंकि वहां बटरफ्लाई का झुंड बेतरतीब तरीके से नाच रहा था। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। यूनचे हवा में अपनी आंखें बंद किए बिना हिले डुले खड़ा था। शुई मेन उसके पीछे 30 कदम से भी कम दूरी पर थी। उसने भी अपनी आंखें सिकोड़ रखी थी और वो भी बिल्कुल शांत खड़ी थी। भीड़ में खुसफुस शुरू हो गई। क्या ये लोग अपनी मेंटल पावर्स से लड़ रहे हैं? बाहर खड़ी शुई यिंगयुए की आंखों में कोई चिंता नहीं थी, जैसे उसे रिजल्ट पहले से पता हो। उसने कहा, मेन के पास डिवाइन स्टेनलेस सोल है, तो अगर कोई जबरदस्ती अपनी मेंटल पावर से उससे लड़ेगा तो लुओ चांगशिंग भी सोल बैटल में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं कि यूनचे पक्का हारेगा। ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग ने भी अपना सर हिलाया। शुई मेन एक वेरिएंट सोल के साथ पैदा हुई थी और उसके पिता से बेहतर कोई नहीं जानता था कि उसकी मेंटल पावर कितनी डरावनी है। भले ही यूनचे को पता चल जाए कि उसकी सोल इन्वेड हो चुकी है, उसे अपनी ब्रूड बैटल पावर यूज करनी चाहिए थी।
सोल पावर से शुई मेन का सामना करना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। उधर युनचे के शरीर से गोल्डन क्रो की ताकत लगातार निकल रही थी। कभी ये ताकत ज्यादा होती, कभी कम, जिससे पता चल रहा था कि वो गोल्डन क्रो डिवाइन सोल का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी अचानक गोल्डन क्रो की ताकत के साथ एक ठंडी ताकत भी जुड़ गई। युनचे ने आइस फीनिक्स डिवाइन सोल को भी अनलीश कर दिया था। एक ही टाइम पर 2 डिवाइन सोल्स यूज करने की वजह से युनचे का शरीर हल्का सा कांपने लगा। दूसरी तरफ शुई मेन की आंखें हल्की सी बंद थी और उसकी स्कर्ट हवा में उड़ रही थी। वो इतनी शांत दिख रही थी मानो सपना देख रही हो, और उसे देखकर यह बताना नामुमकिन था कि वो अपनी सोल पावर इस्तेमाल भी कर रही है या नहीं। युनचे के सोल वर्ल्ड के अंदर लाल बटरफ्लाई नाच रही थी और आइस फीनिक्स ने एक लंबी चीख मारी। एक नीली लाइट और फ्लेम बटरफ्लाई ने उन ब्लैक बटरफ्लाई को रोका जो न जाने कहां से इन्वेड कर रही थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि ब्लैक बटरफ्लाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, चाहे युनचे कितना भी रेजिस्ट कर ले। युनचे ने अपने मन में एक गहरी दहाड़ मारी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसी छोटी बच्ची जिसने अभी दूध पीना भी नहीं छोड़ा है, उसकी मेंटल पावर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। युनचे की मेंटल पावर और भी ज्यादा वायलेंट हो गई। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। उसके दिमाग में शुई मेन की नाराज आवाज गूंज उठी, हम्फ, तुम होगे छोटी बच्ची जिसने दूध नहीं छोड़ा। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं कितनी औसम हूं। जैसे ही युनचे के दिमाग में वो ख्याल आया, उसने तुरंत अपना बदला लेने वाला अटैक शुरू कर दिया। जो ब्लैक बटरफ्लाई वहां नाच रही थी वो अचानक गहरे काले रंग में चमकने लगी। उनसे पहले से भी ज्यादा ऑप्रेसिव फीलिंग निकलने लगी, जिसने गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल की चमक को एक साथ दबा दिया। युनचे अंदर से हिल गया। क्या मतलब इसने अभी तक अपनी फुल पावर यूज भी नहीं की थी। ब्लैक बटरफ्लाई ने तेजी से उड़ते हुए फ्लेम बटरफ्लाई को नष्ट कर दिया। 10 सांसों से भी कम टाइम में उन्होंने युनचे की सोल के 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वो धीरे धीरे और जगह घेरती जा रही थी। उसका सोल वर्ल्ड कांपने लगा और यह कंपन वक्त के साथ तेज होता गया। और तभी सारी ब्लैक बटरफ्लाई अचानक हर दिशा में उड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। जैसे ही ब्लैक बटरफ्लाई हटी, युनचे की आंखों के सामने एक ऐसा पिक्चर स्क्रॉल खुला जो असली नहीं लग रहा था, पर बहुत सुंदर था। उसने देखा ऊंचे और विशाल पहाड़, धुंधले बादल, विशाल आसमान और साथ में चांद तारे। इस अनंत हेवन एंड अर्थ के बीच में उसे अपने अंदर एक मामूली आदमी होने की फीलिंग आने लगी। धीरे धीरे पहाड़ और बादल दूर होते गए और आसमान का कोई अंत नहीं दिख रहा था। इससे युनचे को लगने लगा कि उसका एग्जिस्टेंस यानी वजूद और भी छोटा होता जा रहा है। और छोटा, एक पत्थर जैसा, एक धूल के कण जैसा, इतना छोटा कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। युनचे को गहरा झटका लगा। वो तेजी से अपने होने का एहसास खो रहा था और इसे रोकने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। उसे साफ पता था कि जब वो पूरी तरह से अपना सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस खो देगा तो उसकी सोल पूरी तरह इन्वेड हो जाएगी। फिर वो शुई मेन के कंट्रोल में होगा और वो उसके साथ जो चाहे कर सकेगी। उसने तुरंत स्ट्रगल करना शुरू किया, लेकिन सब बेकार था। ये फीलिंग बहुत डरावनी थी, जैसे वो एक नाव हो जो समंदर में डूबने से बचने की बेकार कोशिश कर रही हो। वक्त के साथ गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल का वजूद भी इतना कमजोर हो गया कि वो लगभग महसूस भी नहीं हो रहे थे। युनचे सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास इतने सारे डिवाइन सोल्स हैं, मेरी मेंटल पावर आम लोगों से बहुत ज्यादा है, फिर मैं इतनी आसानी से कैसे सप्रेस हो सकता हूं? वो साफ तौर पर सिर्फ 15 साल की बच्ची है। वो जितना स्ट्रगल करता, उसका एग्जिस्टेंस उतना ही कमजोर महसूस होता। उसका कॉन्शियसनेस बहुत तेजी से धुंधली होती जा रही थी। मैं ये ऐसे नहीं चलने दे सकता। लगता है मुझे ड्रैगन सोल को अनलीश करना ही पड़ेगा, वरना। तभी शुई मेन की हैरानी भरी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, ड्रैगन सोल? तुम्हारे पास ड्रैगन सोल भी है? युनचे के पास न सिर्फ ड्रैगन सोल था, बल्कि वो बहुत खास था। वो प्राइमल केओस में अकेला ड्रैगन गॉड सोल था। ये उसकी जान बचाने वाला सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इसलिए जब तक उसके पास कोई रास्ता ना बचे, वो सबके सामने ड्रैगन सोल यूज नहीं करना चाहता था। लेकिन शुई मेन की सोल पावर उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। अगर उसने अभी ड्रैगन सोल यूज नहीं किया तो उसकी बुरी तरह हार पक्की थी। जब युनचे अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन सोल को अनलीश करने वाला था,
तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। 1 मिनट, ये जब चाहे मेरे थॉट्स देख सकती है। अचानक युनचे ने अपनी मेंटल पावर से रेजिस्ट करना पूरी तरह छोड़ दिया और शुई मेइन की सोल पावर को बिना किसी रुकावट के अपने दिमाग में घुसने दिया। और ठीक इसी वक्त उसके दिमाग में एक बहुत ही रंगीन सीन उभरा। इल्यूसरी डीमन रियल्म के गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली का सीन। गोल्डन क्रो की सोल से बने बैरियर के अंदर दुनिया से अलग एक जलती हुई जगह थी। जमीन पर बिखरे हुए कपड़े इस बात का सबूत थे कि उन तीनों के बीच जज्बातों का कैसा तूफान आया था। लिटिल डेमन एम्प्रेस और फैंग शुएर ने अपना गर्व और शांत स्वभाव बहुत पहले ही छोड़ दिया था और वो युनचे के करीब आ गई थी। उनके चेहरों पर शर्म और जोश का एक अजीब सा मिलाजुला भाव था। कभी लिटिल डेमन एम्प्रेस उसकी तरफ झुकती, उसकी आंखों में आंखें डालती, तो कभी फैंग शुएर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके करीब आती। उनके बीच की सारी दूरी खत्म हो चुकी थी। गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दिल की धड़कनें एक साथ तेज हो रही थी। कभी युनचे उन्हें अपनी बाहों में भर लेता, तो कभी वो दोनों औरतें उससे चिपक जाती, जैसे उस बैरियर के बाहर की दुनिया का कोई मतलब ही न हो। यह वही सीन था जहां पर युनचे लिटिल डेमन एम्प्रेस और फैंग शुएर के साथ घपाघप कर रहा था। बाम! युनचे का सोल वर्ल्ड जोर से हिल गया और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी की सबसे तेज और तीखी शुई मेइन की चीख सुनी। जैसे ही शुई मेइन ने चीख मारी, वो बेरहम सोल प्रेशर जो युनचे के वजूद को मिटा रहा था, वो किसी टूटे हुए बांध की तरह अचानक गायब हो गया। युनचे की आंखों में जान वापस आ गई और गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल अपनी जबरदस्ती की नींद से एक साथ जाग गए। उसके सोल वर्ल्ड का विशाल स्पेस फिर से गोल्डन और नीली रोशनी से चमकने लगा। हालांकि शुई मेइन छोटी थी, पर उसके पास ट्रांसेंडेंट डिवाइन स्टेनलेस सोल था। इसका मतलब था कि वो बचपन से ही खुद को दूसरों से ऊपर और खास मानती थी। इसी वजह से वो ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स के सामने भी कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुराती थी, जो बाकी यंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी वो लड़की पूरी तरह से घबराई हुई लग रही थी। उसकी आवाज में शांति का एक कतरा भी नहीं बचा था। भले ही उसके पास स्पेशल सोल था जिससे वो सबको नीची नजर से देख सकती थी, लेकिन जब बात आदमी और औरत के रिश्तों की आती थी, तो वो एक कोरे कागज जैसी थी। इस मामले में वो युनचे से बहुत ही ज्यादा पीछे थी, और ऊपर से युनचे ने जो सीन याद किया था वो और भी ज्यादा खतरनाक था। किसी को भी, चाहे वो शुई मेइन की मां हो या कोई बहुत अनुभवी औरत, अगर वो शुई मेइन की जगह होती तो शर्म से लाल हो जाती। तो फिर एक 15 साल की मासूम लड़की का क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी बात, शुई मेइन का कॉन्शियसनेस अभी युनचे के सोल स्पेस के अंदर था, जिसका मतलब था कि उसे युनचे के इन गंदे ख्यालों का एकदम परफेक्ट चार के व्यू और सेंसेशन मिल रहा था। सीधे शब्दों में कहे तो ये उसकी सोल पर एक बहुत ही भारी चोट थी। शुई मेइन की सोल एनर्जी जैसे ही खुद से टूटने लगी, युनचे ने तुरंत पलटवार किया और पल भर में सारा दबाव खत्म कर दिया। शुई मेइन हकलाते हुए बोली, तुम बहुत बुरे इंसान हो। उसकी आवाज कांप रही थी, बातें अजीब लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बस रोने ही वाली है। युनचे ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर कहा, क्या तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया? उसने आगे बोला, मैं तो बस अपनी पत्नियों के साथ प्यार भरे पलों को याद कर रहा था। बस इतनी सी बात है, क्या इसमें कुछ गलत है? ओ नो, कहीं तुमने उन यादों को छुपकर तो नहीं देख लिया? तुम उन गंदी लड़कियों में से तो नहीं हो ना? युनचे ने पहले तो उसकी सोल को गंदा किया और ऊपर से सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। यह देखकर शुई मेइन की सोल पूरी तरह हिल गई। वो गुस्से से चिल्लाई, तुम ही बुरे इंसान हो। तुम एक बुरे इंसान हो। मैं अपनी बड़ी बहन को सब बता दूंगी। अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है और यहीं पर असली मोड़ आता है। शुई मेइन ने खुद को फोकस किया और बहुत कम समय में अपनी सोल एनर्जी को टूटने से रोक लिया। उसने युनचे के पूरे सोल स्पेस को फिर से एक बहुत भयानक दबाव से भर दिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि इस बार युनचे के सामने एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे नजर आने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद शुई मेइन थी। किसी तरह वो उसके सोल स्पेस के अंदर खुद को दिखाने में कामयाब हो गई थी। उसके पीछे काली तितलियों का एक पूरा झुंड उड़ रहा था, जिसने युनचे के आधे से ज्यादा सोल स्पेस को भर दिया था। वो नाचते हुए कीड़े दिखने में भले ही सुंदर और रहस्यमय लग रहे थे,
पर असल बात यह है कि यूनचे को लग रहा था जैसे पूरा आसमान उस पर गिरने वाला है। उसका दिल और सोल एक पल के लिए सुन्न पड़ गए। दबाव इतना पावरफुल और डरावना था कि यूनचे को पूरा यकीन था कि अगर ये उस पर गिरा तो उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह कुचल जाएगी। मतलब साफ है, शुई मेन अब सच में भड़क चुकी थी। उसे अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने ऐसे गंदे तरीके से बेइज्जत नहीं किया था। आसमान में ब्लैक बटरफ्लाई भर गई। आइस फीनिक्स और गोल्डन क्रो के सोल फैंटम्स एक बार फिर से बहुत तेजी से फीके और बेरंग पड़ने लगे। शुई मेन की सोल एनर्जी सच में यूनचे की सोच से बहुत ज्यादा थी। उसे हमेशा अपनी मेंटल पावर पर बहुत घमंड था, लेकिन असलियत यह थी कि शुई मेन उसे बुरी तरह धो रही थी, खासकर जब से उसने अपनी पूरी पावर लगानी शुरू की थी। अब तो यूनचे के लिए संघर्ष करना भी लगभग नामुमकिन हो गया था। अगर वो इस उम्र में इतनी पावरफुल है तो आगे जाकर वो क्या बनेगी, ये सोचना भी बहुत डरावना था। लेकिन शुई मेन की किस्मत खराब थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। अब यूनचे को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी। शुई मेन के सबसे खतरनाक हमले के सामने भी यूनचे ने कोई बचाव नहीं किया। जैसे ही वो लड़की चिल्लाई और ब्लैक बटरफ्लाई चमकने लगी, ठीक उसी पल जब सोल एनर्जी यूनचे पर गिरने वाली थी, अचानक उसके माइंड में एक लड़की की इमेज बन गई। वो लड़की ब्लैक ड्रेस में थी। उसकी पतली कमर पर ब्लैक बटरफ्लाई बनी थी। उसकी आंखें रात जैसी काली थी। चेहरा एक एंजल जैसा था और वो एक स्पिरिट जितनी प्योर लग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद शुई मेन थी। सीन ये था कि वो लड़की वहां खड़ी होकर कुछ नहीं कर रही थी। तभी अचानक से यूनचे वहां आया और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बड़ी बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ दिए और उसका खूबसूरत शरीर दिखने लगा। ये देखते ही पूरा सोल स्पेस कांप उठा और आसमान की सारी ब्लैक बटरफ्लाई एक झटके में रुक गई। असली शुई मेन की आंखें फटी की फटी रह गई। आह, तुम! वो गुस्से में यूनचे पर चिल्लाने ही वाली थी कि उसकी आवाज गले में ही अटक गई और फिर उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जो पहले वाली चीख से कई गुना लंबी और डरावनी थी, क्योंकि उस सीन में यूनचे ने उसके छोटे से शरीर को हवा में उठा लिया था, उसे एक बहुत ही शर्मनाक पोज में जकड़ लिया था और अपना काम शुरू कर दिया था। इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर आती, यूनचे ने उसे घुमाकर और भी गंदे पोज में पकड़ा और पीछे से हमला कर दिया। आह, आह, वाह, आह! उस छोटी लड़की की चीख पूरे सोल वर्ल्ड के हर कोने में गूंज उठी। चमकती हुई ब्लैक बटरफ्लाई पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और भारी मात्रा में टूटकर गिरने लगी। यूनचे का तरीका सिर्फ हद से ज्यादा बेशर्म ही नहीं था, बल्कि उसने टाइमिंग भी बहुत ही चालाकी से चुनी थी। उसने ठीक उसी पल यह सीन प्ले किया जब शुई मेन ने अपनी फुल पावर लगा रखी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि शुई मेन का सोल अटैक सिर्फ टूटा ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोल पर बहुत भारी बैकलैश हो गया। और तभी यूनचे ने अपनी सारी सोल एनर्जी इकट्ठा की और पूरी ताकत से उस पर फेंक दी। गोल्डन क्रो और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल्स एक साथ फट पड़े और पूरे सोल स्पेस को फायर और आइस से भर दिया। शुई मेन अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी और यूनचे ने मौका देखकर अपनी फुल पावर से पलटवार कर दिया। इसके कारण यूनचे ने एक ऐसी बैटल को पूरी तरह पलट दिया जिसमें वो बुरी तरह हार रहा था। बैकलैश की वजह से शुई मेन की सोल वाली इमेज धुंधली पड़ गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। बाहर कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर यूनचे ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज कर दी। वो बहुत तेजी से शुई मेन पर झपटा और उसे तुरंत अपनी प्रोफाउंड एनर्जी के अंदर कैद कर लिया। असल में सोल के बैकलैश का असर उसी लेवल की प्रोफाउंड एनर्जी के बैकलैश से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर बैकलैश बहुत भारी हो तो सोल को ऐसा डैमेज हो सकता है जो कभी ठीक ना हो। इसलिए जब तक उसकी सोल में हलचल मची थी, शुई मेन के पास प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठा करने का कोई रास्ता ही नहीं था। जब तक वो चीख मारकर भारी तरीके से जमीन पर गिरती, यूनचे उसे सिर से पैर तक अपनी प्रोफाउंड एनर्जी में सील कर चुका था। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि यूनचे ने शुई मेन को आसानी से दबा दिया है, पर हकीकत यह थी कि वो अंदर ही अंदर राहत की एक लंबी सांस ले रहा था। इस अचानक हुए बदलाव से सब सन्न रह गए। देखने वालों की भीड़ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। क्या? शुई यिंग्युए तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उन दोनों के बीच सोल टू सोल फाइट हुई थी और यूनचे वो बैटल जीत गया। यूनचे और शुई मेन की सोल बैटल काफी लंबी चली थी,
पर किसी ने भी अपनी सोल एनर्जी से अंदर का हाल जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि किसी की सोल में जबरदस्ती झांकने से दोनों की सोल्स में रुकावट आ सकती थी, और क्योंकि ये कॉन्फर्ट गॉड बैटल थी, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल मना था। चूंकि कोई भी सोल वर्ल्ड के अंदर नहीं देख सकता था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि युनचे और शुई मेन के बीच कैसी खौफनाक बैटल हुई है। उन्हें बस इतना पता था कि युनचे ने गोल्डन क्रो डिवाइन सोल और आइस फीनिक्स डिवाइन सोल दोनों एक साथ इस्तेमाल किए थे, पर शुई मेन की तरफ से उन्हें कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोल एनर्जी का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। अब युनचे ने शुई मेन को पूरी तरह अपनी प्रोफाउंड एनर्जी के कंट्रोल में रखा हुआ था। कोई भी देख सकता था कि अगर वो थोड़ी सी भी ताकत लगाए तो आसानी से उसकी जान ले सकता है। बैटल का फैसला हो चुका था। युनचे ने आराम से कहा, तुम हार चुकी हो, अब सरेंडर। पर अचानक युनचे की आवाज अजीब तरीके से रुक गई। उसकी आंखें भी एक पल के लिए जम गई। शुई मेन खोई खोई सी जमीन पर बैठी थी और उसे नम आंखों से देख रही थी। उसके परफेक्ट चेहरे से लेकर गर्दन तक एक चमकदार गुलाबी रंग छा गया था। किसी तरह उस रंग और उसके चेहरे के भाव ने उसे एक ऐसा चार्म दे दिया था जो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। ये ऐसा चार्म था जो उसकी उम्र की लड़की में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे शुई मेन की आंखें लाल होने लगी और उनमें आंसू भर आए। युनचे की बेशर्मी की कोई हद नहीं थी, पर फिर भी वो अपनी नजरें चुराने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, खांसते हुए, तुम्हें तो पता ही है कि जंग में सब जायज है, तो वो बस एक आम तरीका था। प्लीज गुस्सा मत होना, ठीक है। युनचे ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि सिर्फ शुई मेन ही सुन सके, और उसके हर एक शब्द में गिल्ट भरा हुआ था। हालत यह थी कि उसे पता भी नहीं चला और वो बिना सोचे समझे शुई मेन से अपनी प्रोफाउंड एनर्जी हटाने लगा। भाई, वो कोई आम तरीका बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ही घटिया और बेशर्म हरकत थी, खासकर तब जब सामने वाली अभी पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई थी। युनचे ने सिर्फ सोल स्पेस में उसे गंदा नहीं किया था, बल्कि उसकी ही आंखों के सामने एक तरह से उसका रेप किया था। शुई मेन ने अपने होंठ चबाए और उसकी आंखों में पानी भरने लगा। आखिर में वो पानी दो मोतियों जैसे आंसुओं में बदल गया। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये चिल्लाते ही शुई मेन अचानक मुड़ी और युनचे की प्रोफाउंड एनर्जी के दबाव से खुद को छुड़ा लिया। जैसे ही वो उठकर हवा में उड़ी, उसकी आंखों से वो दो आंसू बिना कोई आवाज किए कॉन्फर्ट गॉड स्टेज और युनचे के दिल पर जा गिरे। युनचे बस चुपचाप खड़ा रह गया। पलक झपकते ही शुई मेन वहां से उड़ गई। वो न तो रुकी, न ही ग्लेस्ड लाइट रियल्म की सीट की तरफ वापस गई और न ही अपने पिता या बहन से कुछ कहा। वो बस बहुत दूर आसमान में उड़ गई। मेन, ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग चिंता में अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके बगल से शुई यिंग्युए पहले ही एक ब्लू लाइट में बदली और अपनी बहन के पीछे उड़ गई। पर जाने से पहले युनचे को साफ फील हुआ कि उसकी जानलेवा नजरें उसके शरीर को चीर रही थी। उसके तुरंत बाद ग्लेस्ड लाइट रियल्म के बैठने वाली जगह से हर कोई, खुद ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग भी युनचे को घूरने लगे। युनचे को उनकी आंखों में कंफ्यूजन, दुश्मनी और बहुत भयंकर गुस्सा फील हो रहा था। पहले तो उसे इस हरकत के अंजाम सोचने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि शुई मेन ने उसे बिल्कुल कोने में धकेल दिया था। पर अब जाकर उसे फाइनली समझ आया कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। शुई मेन कोई आम लड़की नहीं थी। वो ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग की लाडली बेटी थी। पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के इतिहास में उसके जैसा जीनियस आज तक पैदा नहीं हुआ था। उसे खुद एटर्नल हेवन रियल्म किंग ने अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश की थी, और उसने उन्हें मना कर दिया था। मतलब साफ है कि ग्लेस्ड लाइट रियल्म के लिए शुई मेन कितनी ज्यादा कीमती थी। युनचे अंदर ही अंदर कांप रहा था। अगर उन लोगों को कभी यह पता चल गया कि उसने शुई मेन को कैसे हराया है, तो पूरा ग्लेस्ड लाइट रियल्म उसे कच्चा चबा जाएगा। ग्लेस्ड लाइट रियल्म को तो छोड़ो, खुद ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग ही उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही युनचे के दिमाग में ये ख्याल आया, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा, शायद वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी, है ना? युनचे मन ही मन जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। अगर उसने सच बता दिया तो खेल खत्म। उसने पहले ही अपना गुस्सा निकालने के लिए होली ईव्स रियल्म से पंगा ले लिया था, और अगर अब उसे ग्लेस्ड लाइट रियल्म से भी निपटना पड़ा, तो इससे अच्छा है कि वो अभी इसी वक्त ईस्टर्न डिवाइन रीजन से भाग जाए। उधर ऑनरेबल क्यू हुई भी बहुत देर तक सन्न खड़े रहे।
फिर फाइनली होश में आकर उन्होंने जल्दी से ऐलान किया, शुई मेन अरेना से बाहर चली गई है। कॉन्फर्ट गॉड बैटल में उसका सफर यहीं खत्म होता है। युनचे जीत गया है। अब वो 3 दिन बाद लूजर्स ग्रुप के 7वें मैच में लड़ेगा। आज के दोनों मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो गए थे। मेंग डुआनशी और जुन शिले के मैच के रिजल्ट से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई थी, पर युनचे और शुई मेन का मैच पक्के तौर पर एक बहुत बड़ा शौक था। शुई मेन के अजीब बर्ताव ने सबको यकीन दिला दिया था कि जब वो दोनों सोल वर्ल्ड में लड़ रहे थे तब कुछ तो बहुत ही अजीब हुआ था। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।